करना, ना हाउ टू स्टडी। ये वापस से मैं बोल रहा हूं कि आपके जो थॉट्स है ये चेंज हो सकते हैं, आपका स्टडी साइकिल अलग हो सकता है, तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। मैं मेरा स्टडी पैटर्न इवन टुडे इफ आई स्टडी आई फॉलो दिस साइकिल। तो मैं बताता हूं आपको। सी आई एम अ नाइट पर्सन, आई कैन नॉट गेट अप अर्ली बट आई कैन स्टे अवेक टिल लेट। बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनका नहीं है उन्होंने सिर्फ रिवर्स करना है, स्विच करना है। आई बात समझ में? तो इट इज इजियर फॉर मी रादर, बहुत से बच्चों के लिए भी ऐसा होता है कि देर तक जगे रहना पॉसिबल है, जल्दी उठना जान पे आती है। आई बात समझ में? और चाहे फिर कितने अलार्म लगा दो नहीं हो पाता हो, बराबर। तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर बाद में क्या हो जाता है कि अगर वो टाइम पे नहीं उठे ना, तो सुबह उठते से ही अपना दिन रिग्रेट से चालू होता है। एंड देन वी कर्स आवरसेल्फ द एंटायर डे, यार कर लेना चाहिए था, यार कर लेना चाहिए था। आई बात समझ में? फिर नेक्स्ट डे वापस बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक के साथ जब सोते हो, भाई आज तो उठेगा। आई बात समझ में? बट फिर भी क्या हुआ, द स्टोरी रिपीट्स एंड देन यू आर लाइक कि एक टाइम ऐसा जाने यार नहीं हो रहा मेरे से। आई बात समझ? सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक व्हेन यू प्लान योर स्टडीज। इतना समझना है कि आप एग्जाम दे रहे हो, आपको कुछ होलिस्टिक अप्रोच करने की जरूरत नहीं, कुछ बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल स्टडी पैटर्न करना है और आप इंसान हो ये समझ के आपने भी पढ़ना है। डोंट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। नहीं तो बच्चा ही कहता है ये कर डालेगा, वो कर डालेगा, ऐसा हो जाएगा, एंड फिर खुद ही प्रेशर में आ जाता है। आई बात समझ में? सो रियलिस्टिक प्लान मैं कैसे बता सकता हूं आपको? सो व्हाट आई टेल यू इज की लेट अस स्टार्ट इन द मॉर्निंग। वहां से शुरू करते हैं। सुबह उठने का 10 साढ़े 10 बजे। कितने बजे उठने का? मॉर्निंग 10:30 11 o'clock आराम से उठने का। भारी ना? आई बात समझ में? 10:30 11 बजे उठे ना, आप समझो घर वाले जो भी है ना, उन सबके सुबह के काम सब हो गए होते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद जिसको ऑफिस जाना है, जो स्कूल जाना है, जो भी घर के लोग हैं, सब यहां हो गए, आप अकेले हो, आप उठ गए। और 10 साढ़े 10 बजे उठते हो ना, सनलाइट तेज आती है ना, तो ऑटोमेटिकली अपनी नींद खुल जाती है। आप देखो कितने रात में आप लेट क्यों ना सोए हो, जैसे ही आपको सनराइज हो जाता है 10:30 11 बज जाते ना, ऐसा हो सकता है कि आप बेड पे पड़े हुए रहोगे पर आपकी नींद खुल जाती है। ये फैक्ट है। तो 10:30 11 बजे जैसे ही आप उठे, डायरेक्टली बुक लेने का, आपने जो बाजू में पढ़ा था ना, ऐसे पढ़ा हुआ बुक आप ऐसे ही सोते रात में, सुबह उठा डायरेक्ट बुक लेने का, कल रात में जो लास्ट में आप जो पढ़ रहे थे उसको रिवाइज करने का, जो अपन जैसे अपन पढ़ते हैं ना। आई बात समझ में आपको? सो इसको रिवाइज करते जाने का एकदम ऐसा मस्त। साथ में फ्रूट्स वगैरह, सुबह फ्रूट्स खाने के, हेवी खाना नहीं खाने का। एग्जाम में पढ़ाई कर रहे, घर वाले बहुत लाड प्यार करेंगे, बेटा बहुत पढ़ रहा रे, लेखा लेखा, वो दर्द है अलग। तो सिंपल सुबह सुबह उठते से ही हैव एप्पल खाओ, बनाना खाओ, ये थोड़ा हेल्दी जो फीलिंग हो, जिसमें कार्ब्स ज्यादा हो, ट्राई टू ईट दैट काइंड ऑफ फ्रूट। अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, बराबर। या तो वो मूसली या कुछ ऐसे चीजें आती है ना, वो फीलिंग भी होती है, फास्ट भी खाया जाता है। तो रिवीजन करते करते एप्पल वेरी इजी, बनाना वेरी इजी, फटाफट वो पढ़ते पढ़ते अपना खाने का सब ओके, बराबर। फिर उसके बाद प्रेशर आया होगा, एकदम रियलिस्टिक, पॉटी जा रहे हो, बराबर। फोन तो लेके वैसे भी जाते हैं, बराबर के नहीं? तो उस केस में आप समझो बात को, उस केस में भी प्रोडक्टिवली टाइम यूटिलाइज करने का। अभी वो दो चीजें, 2 महीने जो है ना, जुनून होना चाहिए पढ़ने का, बराबर के नहीं? तो आप समझो उस समय पे आपने क्या करना है, जो यूट्यूब पे आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल रहता है, तुम समझ रहे बात को, तो उसको प्ले कर देने का एंड कीप ऑन लिसनिंग टू इट, ठीक है ना? फ्रेश हो के आ गए, वो कॉन्सेप्ट आपने सुना, समझा, मतलब वो ऐसा होता है कि आप सुन रहे हो ना, भले ही आप एक्टिवली नहीं सुन रहे हो, पैसिवली वो भजन के जैसे बैकग्राउंड में चलते जाना, कुछ ना कुछ तो रजिस्टर होता है चीज दिमाग में, तो वो लगा के प्ले करके छोड़ देने का, वो बराबर। वापस आ गए, अपना वापस पढ़े, अभी तक नहाए नहीं हो, अभी तक नहाए नहीं हो, ध्यान में रखना। अब अपना पढ़ रहे, एक सवाल एक हो रही है, आपको वापस से भूख लगी, बराबर के नहीं? यू गो हैव योर लंच कर रहे, वापस आ गए, या लंच करते समय भी पढ़ते रहने का, वो जुनून होना चाहिए। फिर उसके बाद आप समझो बात को, लंच होने के बाद पढ़ाई कर रहे हो, फिर उसके बाद आपका फेवरेट टाइम आ गया, झूम रहे ना अभी आप, उस समय पे नहाने को जाने का। अभी आप झूम रहे हो ना, बराबर, तो जाने का मस्त नहाने का, और उस समय पे गाने चलाने के। आई बात समझ में? तो आपका ब्रेक भी हो गया, गाने भी सुन के हो गए, यू आर रिफ्रेश्ड ऑल्सो। 15 मिनट्स टेक अ बाथ, आओ वापस पढ़ाई को बैठ जाओ, बराबर। आप फ्रेश हो, चार्ज अप हो, वापस से पढ़ाई कर रहे हो, बराबर। 4 बज गई, वापस से अगर झूम रहे हो तो ट्राई टू हैव अ कॉफी, ब्लैक कॉफी, जो मैं रेकमेंड करता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अनशन बहुत ज्यादा खाने का। आई बात समझ में? 1 कप ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर सफिशिएंट है। शुगर ऐड करोगे तो वो आपको थोड़ा सुस्ती आएगी एंड यू विल फील वेरी डिजी एंड अगेन यू नो फॉल अस्लीप, बराबर। तो ब्लैक कॉफी लेने का,
मस्त पढ़ते रहने का, कंटिन्यूस अपना स्टडी टेबल अपन मस्त एकदम ऐसे माहौल पढ़ाई। फिर उसके बाद 4 से 6 बज रही है, बराबर 6 बज गई, वापस से समटाइम्स यू मे फील व्हाट स्लीपी अगेन, क्योंकि उठे हो बहुत देर से पढ़ रहे हो, होता है कि नींद आती है। उस केस में 10 मिनट का ब्रेक लेने का, बट वो ब्रेक भी कैसे लेने का, दोस्त को फोन करने का, बराबर पहले मतलब टाइम मैच कर लेने का सबने, दोस्त को फोन करने का, और फिर अभी तक उसने क्या पढ़ा उसको बोले तू मेरे को बता, भले आपका उसका सब्जेक्ट मैच करता नहीं होगा, उससे सुनने का तूने क्या पढ़ा आज एफए में, कौन से फॉर्मूलाज पढ़ा, मैंने ये पढ़े, फिर आप बोलो उसको ऑडिट में मैंने ये किया, कॉस्ट में मैंने ये पढ़ा, ये प्रॉब्लम ये एडजस्टमेंट था, ऐसा है। तो एक दूसरे के साथ देखो दोस्ती होती है तो ये चीज आपने डिस्कस करनी है, बाकी कुछ नहीं। अभी तेरा नहीं हुआ क्या अभी तक, क्या कर रहा, मेरा तो इतना हो गया, दूसरे को टेंशन नहीं देने का, समझ रहे बात को। तो उन्हीं लोगों से बात करना, मेरी बात सुनना, उन्हीं लोगों से बात करना जो ऐसे हेल्दी थॉट्स आप शेयर कर सकते हो। नहीं तो फोन स्विच ऑफ करके साइड में रखो, लगे तो आधा एक घंटा सो जाओ, आधा एक घंटा सो जाओ, क्योंकि क्या होता है अगर नींद आ रही है और दोस्त से बात करोगे और वो टॉपिक आपका कहीं ना कहीं और चला गया, नुकसान हो जाएगा। उससे अच्छा अगर आपको आधा घंटा एक घंटा सोना है सो जाओ। उसमें क्या होता है, बच्चा ने तो क्या करता है मैं आपको बताता हूं, ऐसे अबू के सामने झपकी मार रहा है, बट बैक ऑफ द माइंड नहीं अपने को सोने का नहीं, अपने को बहुत पढ़ना है, बराबर कि नहीं। तो उस केस में ना नींद होती ना पढ़ाई होती। उससे अच्छा जो गारंटी है जो होने वाला है वो कर लो, और गारंटी है क्या होने वाला है, नींद आने वाली है, आधा एक घंटा सो जाने का। अलार्म लगाने के, घर वालों को बोल के रखने का कि मेरे को उठाओ, नहीं उठू तो लाते थप्पड़ मार के उठाओ, बट उठाओ। और आप में भी उतना सेंस ऑफ रियलाइजेशन होगा कि आधा पौना घंटा सो लिया तो आप क्या करोगे, उठोगे और पढ़ोगे। फिर वापस से यू आर रेडी, 6:30 7 o'clock तक का ब्रेक खत्म हो गया आपका, अगेन यू स्टार्ट स्टडी, बराबर 9-9:30 तक आप पढ़ते हो, यू अगेन देन टेक व्हाट डिनर ब्रेक, बराबर 5-10 मिनट घर वालों के साथ भी थोड़ा बहुत बातें कर लेना, बट मम्मी पापा से जो भी बात करोगे बराबर वो एक हेल्दी टॉपिक रहना चाहिए। अगर मम्मी पापा कुछ भी बोले, बेटा तेरे से हो पाएगा क्या, तू कर सकता है क्या, मम्मी को बोलना प्लीज मेरे से ऐसे नेगेटिव बातें ना करो, इससे मेरा मोरल डाउन होता है। तो अगर आपको बात करनी है तो दूसरा कुछ बोलो, अच्छी बातें बोलो, ये स्ट्रिक्टली अपफ्रंट। मैं खुद बोलता था मम्मी को, मम्मी पूछती थी तू कर पाएगा क्या, दोनों ग्रुप दे रहा है तू देख ले, मैं बोला मेरे से बातें करो ही मत। उससे क्या होता है अपन खुद भी मतलब चला अपने घर वाले अपने पे भरोसा नहीं कर रहे, फिर अपने पे से अपना भरोसा उड़ जाता है। तो घर वालों को स्ट्रेट वे बोलना मेरे को ऐसी डिमोटिवेटिंग बातें मेरे से नहीं करो, आई बात समझ में। फिर उसके बाद अपन 9 to 9:10 9:15 तक फैमिली डिनर कर लेने का, मस्त ऐसा भी लगता है कि हम लोग घर वालों में है, बराबर अच्छा लगता है 9:15। और मम्मी अगर खास करके लड़कियों, मम्मी अगर कुछ दुख दर्द बांटने आई, वो चाची ने ऐसा किया, वो बुआ ने ऐसा किया, ऐसा, मम्मी को बोलना एग्जाम के बाद आई गिव यू 1 full day, लेट्स गॉसिप बट नॉट नाउ। मम्मी इमोशनल होती है, फुल ऑन हो जाती है, तो मम्मी को अब क्या होता फिर उस चक्कर में अपन 15-20 मिनट सुन लेते, मम्मी का दिल हल्का हो जाता, बट उसके बाद अपन जो साली बुआ थोड़ी बाद में लगाते वो अपने दिमाग में वो चालू होता। और अपने को पढ़ाई करते समय तो अपने को अननेसेसरी थॉट्स तो बहुत आते हैं, जो लीस्ट इंटरेस्टेड चीजें भी वो फैसिनेटिंग लगती है, इंटरेस्टिंग भी नहीं, कैसे लगती है, फैसिनेटिंग लगती है, तो वो करने का ही नहीं अपने को, आई बात समझ में। तो फिर अपन ने क्या करना है, मम्मी को बोलना प्लीज ये गॉसिप आफ्टर एग्जाम्स 1 full day डेडिकेटेड टू यू, आई बात समझ में। 9:15 9:30 यू सिट बैक टू योर स्टडीज, 1 बजे तक मस्त पढ़ने का, बराबर फिर एक आधे घंटे का ब्रेक लेने का जिसमें मस्त गाने सुनने के, वॉकिंग करने का, बराबर फिर वापस 1:30 2 o'clock को बैठने का, सुबह के 6 बजे तक 5 बजे तक जब तक आपकी कैपेसिटी है 5-6 बजे तक पढ़ने का, आई बात समझ में। रात में व्हाई आई फील इट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी, एंड आज भी अगर मुझे कुछ पढ़ना है तो मैं रात में पढ़ता हूँ। रीजन बहुत सिंपल है, अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे तो भी आपको कोई ऑनलाइन नहीं दिखेगा, कोई नए फीड आपको, कोई नए पोस्ट आपको कोई नहीं दिखेंगे, इतना ही कुछ करके आपको कोई मिलेगा नहीं। व्हाट्सएप पे आपको कोई दुनिया ऑनलाइन नहीं मिलेगी आपको, बराबर कि नहीं, ना फेसबुक पे ना स्नैपचैट पे ना कहीं पे भी। आप किसी को फोन भी करोगे, स्टार्टिंग में ट्राई करोगे भाई किसी चल बात कर लेता हूँ, कोई उठाएगा भी नहीं फोन, क्योंकि सब सोए हुए, घर वाले कोई डिस्टर्ब करने को है नहीं, तू पढ़ रहा क्या, तू टाइम पास कर रहा है, कोई देखने को है नहीं। रात में आपकी किताबें बस और आपकी पढ़ाई, कुछ भी नहीं, अब देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस टू डिस्टर्ब यू, आई बात समझ में। और बाहर जो कुत्ते वो आपको हमेशा अलर्ट करते रहेंगे, चिल्लाते रहे हाँ जागा हूँ यस यस, तो प्रोडक्टिवली यूज करने का उसको। तो कुत्ते रास्ते के स्ट्रीट डॉग्स है, भौंकते रहते हो, तो उनको भी अपना मतलब दोस्त बनाना, भाई तू ही सच्चा दोस्त है, सीए बनूंगा तेरी वकालत करूंगा, आई बात समझ में। तो ये हो गया। फिर जैसे अब सोने का कितने बजे, 5 to 6 के बीच में, जब तक अंधेरा है ना उसी टाइम पीरियड में सोने का। साइकोलॉजी, अंधेरे में जल्दी नींद आएगी, बिकॉज रात का समय वो अंधेरा होना चाहिए, नींद आएगी। फिर उसके बाद तो अपन धीट है, अपन तो धीट है भाई, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। सुबह फिर नगाड़े बजने दो, अपन सो गए 5:30 बजे तक, नगाड़े बजने तो अपन तो उठेंगे नहीं। उस केस में जैसे अपन सोए घर वाले सब उठ जाते हैं, बराबर। तो जो भी घर वालों का काम काज हो रहा है
बराबर, दूध वाला आ रहा है, पेपर वाला आ रहा है, बर्तन ये हो रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, पप्पा मम्मी का ऑफिस जाने का रश चालू है, आप तो मस्त गधे घोड़े बेच के सो रहे हो। जब उनका सब काम खत्म, आप उठ गए। आई बात समझ में? और जब 10:30-11 बजे उठते हो ना आप, इवन तो आपने 4-5 घंटे 6 घंटे की नींद कर ली, सफिशिएंट है, बट साइकोलॉजिकली क्या होता है, आप जब बोलते हो कि मैं 10:30-11 बजे उठा हूं, तो अंदर से लगता है कि आज मैं बहुत देर तक सोया यार। शाम को 9 बजे 8 बजे भी सो के अगर आप 5 बजे उठोगे ना, तो भी आपको लगेगा आप जल्दी उठे हो करके। तो ये नहीं देखेगा साले 10 घंटे सोया है तू, 5 बजे उठा हूं, सोया कितने? 8 बजे सोया, मतलब नहीं है। बट यही अगर आप है ना 5:30-6 बजे 5 बजे भी सो, मान लो 11 बजे उठोगे ना, 10 बजे उठोगे ना, स्टिल यू विल फील दैट यू हैव स्लेप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आई बात समझ में? सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर शेड्यूल। और अगर जो क्या बोलते हैं जल्दी उठ के पढ़ने वाले लोग हैं, तो उन्होंने भाई 3-4 बजे उठना है। फिर कितने बजे उठना है? फिर 3-4। बट सुबह उठने वाले का जो दर्द स्वप्निल सर अगर आपको बताएंगे, तो सर बोलेंगे सुबह जल्दी उठो। वो उधर हमारा ऑपोजिट है, बराबर। तो अगर जल्दी उठना है सुबह, तो 3 बजे वगैरह उठ जाना, बराबर। और 10-11 बजे 10 बजे वगैरह सो जाना, ऐसा। बट बेटर है कि फिर लेट ही सोना, उससे अच्छा है ना। और वो कुछ नहीं है, 2-4 दिन की बात है, ऑटोमेटिकली वो रूटीन लग जाता है। 2 महीने, कितने 2 महीने भी नहीं है आपके पास, अप्रैल ही 1 महीना है, 1 महीना भी 1 ही महीना है ऐसा। तो उसमें एक ऐसा पागल जैसे जुनून होना चाहिए कि घर वालों ने बोलना चाहिए बस कर पगले, पागल हो जाएगा, इतना कौन पड़ता है क्या। बट वो करना जरूरी है, समझो। इट इज ऑल इन फॉर यू राइट नाउ। तुम समझ रहे हो? ऑल इन मतलब स्टेक्स बहुत हाई है, बराबर। आपको आपका 100% देना है, और सिर्फ एक ही बार देना है। जीत गए ना, तो बहुत समय बचेगा। अभी वो एकदम ऐसे जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए कि भाई करके दिखाना है करके। और आप समझो ये किसके लिए कर रहे हो आप? ये आप अपने आप के लिए कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग इट फॉर योर फैमिली मेंबर्स, यू आर नॉट डूइंग फॉर योर फ्रेंड्स और योर टीचर्स, बट ये जो चीज आप कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो आप खुद के लिए कर रहे हो। ये मेहनत अभी करोगे, आप खुद का करियर बना रहे हो। आई बात समझ में आपको? तो इस तरीके से आपने पढ़ना चाहिए। एंड सोचो कि जब आप जल्दी क्वालिफाई करोगे, 21-22 में क्वालिफाई करोगे, यू हैव सो मच ऑफ टाइम एट योर हैंड टू डू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स इन लाइफ। यू कैन ट्राई डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस कि करियर किसमें सेट करना है। लाइक मी, आई स्टार्टेड विद टीचिंग, आई स्टार्टेड विद प्रैक्टिस, आई डिड जॉब, आई हैंडल्ड माय पापास बिजनेस, सब कुछ 4-5 चीजें करी। फिर एक ऐसा मोमेंट आया कि यार मुझे पढ़ाने में मजा आ रहा है, नए नए दोस्त बन रहे हैं मेरे, बराबर। तो आई एम एंजॉइंग दिस, बराबर। तो देन आई सिलेक्टेड कि बाकी सब मेरे को बंद कर देना है और मेरे को 100% फुल फ्लेज इसमें काम करना है। सो वो आप कब कर सकते हो? जब आप जल्दी क्वालिफाई हो, तब आपके पास वो टाइम रहता है। 26-27 में क्वालिफाई हो जाओगे, ऑलरेडी घर वाले पीछे पड़े, शादी कर ले शादी कर ले। फिर उसके बाद अपने को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी है घर वालों की, तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता नहीं है। वो 9 to 5 जॉब करो, उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम अर्न करो, फिर कितना ही आप परफॉर्म करो, कितना ही अच्छा परफॉर्म करो, आपका इंक्रीमेंट कितना होना है, 10% 15% पर एनम। जब कुछ इंडिपेंडेंटली करो, स्काई इज द लिमिट। तो समझ रहे बात को? तो ये चीजें हैं जो आपने, आपका फ्यूचर आपने इमेजिन करना है और उसके लिए आपने काम करना है। आई बात समझ में आपको? अरे बोलो ना। तो इस तरीके से आपने आपकी पढ़ाई करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है?